हेलो कैसे यार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो। शुक्रिया। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में ना एफरीट के सामने डार्क सिलेंडर होता है। एफरीट उन पर ना फायर फेंकने लगता है और डार्क सिलेंडर उसकी फायर को ब्लॉक करता है और कहते हैं कि हरामखोर, तू मेरी तरह का स्पेल इस्तेमाल कर रहा है। एफरीट कहते हैं कि लगता है कि तेरे पास ना थोड़ी सी मैजिकल नॉलेज है। डार्क सिलेंडर कहता है कि जहर की वजह से ना मेरी नजरें धुंधली हो गई है। और दूसरी तरफ गारा कहता है कि मैजिक ना 4 टाइप में बटा होता है। पहला जो लाइफ फोर्स को बढ़ाता है और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और दूसरा व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक यूजर ना अपने गॉड पे विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी पावर बढ़ती है। और तीसरा ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक यूजर ना डीमन के साथ समझौता करते हैं और अपनी पावर बढ़ाते हैं। योको कहते हैं कि चौथा और आखिरी स्पिरिट मैजिक। और गारा कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। गारा कहते हैं कि स्पिरिट मैजिक ना 4 एलिमेंटल स्पिरिट के साथ समझौता करके काम करता है और इसमें ना धरती, आग, पानी, हवा ये सब कुछ आता है। तुम्हें पता है डार्क सिलेंडर सबसे ज्यादा कौन से स्पेल का इस्तेमाल करता है? वो ना ब्लैक मैजिक और स्पिरिट मैजिक को सबसे ज्यादा यूज करता है। उनमें से ना वो लाइटनिंग स्पेल और विंड स्पेल का इस्तेमाल ज्यादातर करता है। और डार्क सिलेंडर ना सबसे ज्यादा ना एक्सप्लोजन फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। एफरीट ना फायर एलिमेंटल में आता है। छोटी बच्ची, क्या तुम समझ सकते हो इसके बारे में? और को काफी ज्यादा घबरा जाती है। गारा कहती है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, डार्क सिलेंडर का सबसे पावरफुल स्पेल ना एक्सप्लोजन फायर स्पेल है। इस वजह से ना एफरीट कभी भी हार नहीं सकता। एफरीट पर एक्सप्लोजन फायर स्पिरिट को बढ़ाता है और एफरीट कहते हैं कि तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाओगे। और शीला कहते हैं कि डार्क सिलेंडर, क्या तुम ठीक हो? और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि मैं थोड़ी सी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, तुम इस बैरियर से बाहर मत जाना। बाहर ना 1000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान है, अगर तुम बाहर जाओगी ना तो जलकर खाक हो जाओगी। ये मेरे फायर मैजिक से ना 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। शीला ना डार्क सिलेंडर से ही चिपकी होती है और कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है, फायर स्पेल को ना एक स्पेल डैमेज कर सकता है। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से बताओ। और शीला कहती है कि वो कोल्ड स्पेल है। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि मुझे स्पेल करना नहीं आता, मुझे आइस मैजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन कल सुना आइस मैजिक में बहुत ज्यादा अच्छा है। एफरीट कहते हैं कि तुम कैसे विजार्ड हो, तुम्हें अभी तक आइस मैजिक करना नहीं आता, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि चुप हो जा चूतिए, हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता। एफरीट कहता है कि झटपटाना बंद कर बच्चे, मैं तुम्हारा फेवरेट फायर स्पेल से ना तुम्हें पूरा जला दूंगा, मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि पूरा का पूरा रूम ना लावा से भर जाने वाला है, तुम पूरे जलने वाले हो। और शीला से कहते हैं कि तुम बैरियर के अंदर ही रहना, बाहर ना बहुत ज्यादा तापमान है, तुम बाहर जाओगी तो मर जाओगी। और साथ ही ना बैरियर से बाहर निकल जाता है और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ करके। एफरीट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एफरीट अपनी फायर मैजिक को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और फायर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और शीला चिल्ला कर कहते हैं कि डार्क सिलेंडर, क्या तुम ठीक हो? और दूसरी तरफ गारा कहते हैं कि ये शुरू भी हो चुका है। योको सोचने लगती है कि अगर ये इल्यूशन है ना तो इसकी सील को किसने तोड़ा होगा? क्या किसी आवारा लड़की ने उसे किस कर दिया होगा और इसकी सील को तोड़ दिया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और शीला के सारे सोल्जर ने ना उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया था। और सोल्जर्स का लीडर कहते हैं कि दीवार टूटी हुई है, हमें यहाँ से जाना होगा। और सभी आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या यहाँ पर कोई खतरनाक फाइट कर रहा है? और साथ ही सारे सोल्जर ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि सामने से बहुत सारा लावा आ रहा था। एफरीट कहते हैं कि बच्चे, क्या तेरा दिमाग खराब है? तो अपने बैरियर से बाहर निकल गया, या तू मरना चाहते है मेरे हाथों से? इंसान की जिंदगी ना स्पिरिट के सामने ना कुछ भी नहीं होती। क्या तू अपनी कीमती लाइफ को गंवाना चाहता है? और साथ ही डार्क सिलेंडर ना एक स्पेल पढ़ रहा था। एफरीट कहते हैं कि तुम्हारा पिद्दी सा फायर मैजिक ना मुझ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। डार्क सिलेंडर कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ना जलने वाला है। एफरीट कहते हैं कि मैंने कहा ना ये मुझ पर नहीं काम करने वाला। और डार्क सिलेंडर एफरीट पे एक जोरदार अटैक करता है और एफरीट भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो? और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारी फायर को एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने तुम्हारी फायर में अपना स्पेल ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने ये तुम पर ही यूज किया। ये ना बहुत ज्यादा आसान था। एफरीट कहते हैं कि तुमने मेरी फायर मैजिक को इस्तेमाल किया। गारा युको को उठा लेता है और कहते हैं कि डार्क सिलेंडर यहाँ पर आ चुका है। और डार्क सिलेंडर और एफरीट ना दूसरे कमरे में जाकर गिरते हैं। और एफरीट कहते हैं कि मेरे इन 300 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, तुमने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक फायर स्पिरिट को हरा दिया, मैं हार मानता हूँ। और साथ ही तलवार में बदल जाता है। और डार्क सिलेंडर कहते हैं कि बच्चे तो तुम हो, मैं 400 सालों से जीता आ रहा हूँ। और वहाँ पर निंजास भी होते हैं। वो निंजास कहते हैं कि मास्टर गारा भी इस तलवार को उठा नहीं पाए, फायर शॉट ने उसे ना अपने मालिक के तौर पर चुन लिया। और डार्क सिलेंडर उस तलवार को उठा लेता है और कहते हैं कि फायर शॉट ये मेरे ज्यादा काम नहीं आने वाली, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है। डार्क सिलेंडर चिल्ला कर कहता है कि गारा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरी माल को वापस दो। और साथ एक जोरदार स्लैश लगाता है और यहाँ पर गारा भी आ चुका था योको को लेकर। और गारा कहते हैं कि तुमसे दोबारा से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा डार्क सिलेंडर, पूरे के पूरे 15 साल हो चुके हैं ना। और योको कहते हैं कि लूशियन सचमुच मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ चुका है। और योको ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डार्क सिलेंडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और गारा कहती है कि 15 साल पहले ना तुम पूरी
दुनिया पे राज करना चाहते हो, तुमने ना पूरी आर्मी को कंट्रोल किया और हम सभी लोग ना दुनिया पे राज करने के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। अभी भी तुमने बहुत सारे स्पेल का इस्तेमाल किया और तुम यहाँ पर योको को बचाने के लिए आ गए। अभी तुम्हारा स्पेल और दिमाग ना दोनों ही अपनी लिमिट पे होंगे, है ना? लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास है, तो इसे यहाँ पर बचाने के लिए आ गया। क्या तूने इस लड़की को इस्तेमाल नहीं किया? अगर नहीं किया तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत बड़े ठरकी बंदे हो, लोग तुमसे बहुत ज्यादा डरते थे। तुम जीतने के लिए कोई भी गंदी चाल चल सकते हो, लोग ना तुमसे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन लड़की ना तुम्हें अपने सर पे नचा रही है। और डार्क स्लाइडर खुद से कहता है कि तूने योको को नंगा किया। मैंने योको को ना एक भी बार नेकेड नहीं देखा। और ये बात सुन के ना गारा और योको दोनों ही हैरान होते हैं। योको शर्माने लगते हैं और कहते कि बेवकूफ, तू कितना बड़ा ठरकी है। मैं ही एक्साइटेड हो गई थी कि तुम मुझे बचाने के लिए आ गई हो। गारा कहते कि तुम पहले से अलग लग रहे हो। और साथ ही डार्क स्लाइडर के पास जाता है और कहते कि या तो वह जिसन पहले अपने मैजिक इस्तेमाल करेगा या तो तलवारबाज ना पास जाकर अपनी तलवार को इस्तेमाल करेगा और अटैक करेगा। मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगा मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और डार्क स्नाइडर कहते कि ठीक है तो आ जा। और गारा ना अपनी तलवार से एक जोरदार स्लैश लगाता है। डार्क स्नाइडर ने उसे ब्लॉक करता है और दूर जाकर गिरता है। गारा कहते कि मैं मजाक कर रहा था, मैं दूर से भी हमला कर सकता हूँ। गारा आगे बढ़ते हुए कहते कि अपने स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश कर। और साथ ही डार्क स्नाइडर पे अटैक करने लगता है और वो दोनों ने तलवारबाजी से फाइट करने लगते हैं। और योको सोचने लगते है कि डार्क स्नाइडर ना एक मैजिशियन है, इसलिए वो आम इंसान की तरह ही तलवारबाजी कर सकता है। और गारा एक निंजा है, इसलिए गारा काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पर शीला आती है और योको को ना कुछ कपड़े देती है। और योको कहते कि प्रिंसेस शीला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और शीला कहते कि मुझे यकीन है डार्क स्नाइडर ना दुश्मन को हरा देगा। योको सोचने लगती कि प्रिंसेस शीला ने डार्क स्नाइडर को जगाया होगा। और डार्क स्नाइडर ना गारा के सामने थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था और डार्क स्नाइडर ना अपना मैजिक यूज करने लगता है। और निंजास कहते कि वो वेनोम को इस्तेमाल करने वाला है। और गारा आगे बढ़ते हुए कहते कि मुझे पता था उसके पास बस यही वेनोम स्पेल बचा हुआ है। लेकिन डार्क स्नाइडर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और गारा अटैक करते हुए ना डार्क स्नाइडर का हाथ तोड़ देता है। और डार्क स्नाइडर भी अपने मैजिक को यूज कर लेता है और गारा मरने ही वाला था, लेकिन गारा दूर हट जाता है। गारा का बस हाथ तबाह हो जाता है। और गारा कहते हैं कि अगर मैं डॉच नहीं करता ना तो मैं पूरा मरने ही वाला था, नहीं तो वो पूरा वेनोम मुझे लग जाता। और डार्क स्नाइडर कहते हैं कि तू मुझे सीरियस कर रहा है। और गारा और डार्क स्नाइडर दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। निंजास कहते हैं कि दोनों सीरियस होने वाले हैं। डार्क स्नाइडर का मैजिक और गारा की तलवार टकराई ना तो दोनों में से कोई तो मरेगा, लेकिन डार्क स्नाइडर के पास इतने स्पेल नहीं बचे होंगे जिस वजह से वो गारा से नहीं फाइट कर पाएगा। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डार्क स्नाइडर और गारा ने दोनों आमने सामने होते हैं और शीला सोचने लगती कि डार्क स्नाइडर को जहर लगा हुआ है, उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं और साथ ही उसके पास स्पेल भी बहुत ज्यादा कम बचे हुए। लेकिन इसके बावजूद भी ना वो ना योको को बचाने की कोशिश कर रहा है। और योको ना शीला की तरफ देखती है और कहते कि शीला बहुत ज्यादा घबराई हुई है। क्या इसका मतलब वो लिशन से प्यार तो नहीं कर बैठी ना? ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गारा कहते कि तुम्हें बेहोश हो जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें वर्जिन लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। योको ने तुम्हारी सील तोड़ी और मैंने योको की सील तोड़ दी। तुम्हें सचमुच लगता है कि मैंने योको के साथ कुछ नहीं किया होगा? और साथ ही डार्क स्नाइडर चिल्लाकर कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया? गारा कहते कि पहले मैंने योको को बांध दिया, उसके बाद ना स्लाइम को इस्तेमाल करते हुए ना उसके सारे कपड़े को पिघला दिया। डार्क स्नाइडर कहते कि तुमने उसके सारे कपड़े को पिघला दिया। और योको कहते कि सब कुछ क्या बके जा रहा है? गारा कहते कि उसके कपड़े पिघलाने के बाद ना उसकी बॉडी के हर हिस्से को ना मैंने घूर घूर के देखा। डार्क स्नाइडर कहते कि तुमने उसकी सारी बॉडी को देखा। और यहाँ पर योको चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि गारा सब कुछ झूठ बोल रहा है। और गारा कहती मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा मजे किए। डार्क स्नाइडर कहते कि तुमने उसकी सील को तोड़ डाला। गारा कहते कि मैंने पहली बार एक वर्जिन लड़की के साथ ना इतने ज्यादा मजे किए। योको बहुत ज्यादा झकास माल थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना डार्क स्लाइडर पूरा चौंक जाता है और यहाँ पर योको चिल्ला कर कह रही थी कि ये सब कुछ झूठ है। गारा सोचने लगता है कि तुमने ना उस लड़की में दिलचस्पी खो दी होगी, अब तुम्हारे पास लड़ने की वजह नहीं है। लेकिन इसका उल्टा होता है। डार्क स्लाइडर चिल्ला कर कहते हैं कि मैं तुम्हें नंगा करके मारूंगा और साथ ही अपने स्पेल करने लगता है। गारा कहते हैं कि तुम इस हालत में स्पेल नहीं कर सकते और काफी सारे स्लैशेस लगाता है। और डार्क स्लाइडर भी अपना मैजिक पूरा कर लेता है और कहते हैं कि अर्थ और स्काई स्पिरिट ना आपस में टकरा रही है। जब अपोजिट साइड की स्पिरिट टकराती है ना उसके बाद ना खतरनाक फोर्स फील्ड पैदा होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुम्हारे निंजा फोर्ट्रेस के साथ ना तुम्हें पूरा खत्म कर दूंगा। और साथ ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। डार्क स्नाइडर हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी जगह को तोड़ दूंगा। शीला और योको पर एक बैरियर आ जाता है और पूरी जगह ना टूट जाती है। उसके बाद ना वो पूरी जगह ही तबाह हो जाती है। और डार्क स्नाइडर कहते हैं कि क्या गारा यहाँ पर मर चुका है? लेकिन गारा जिंदा होता है। गारा कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई स्पेल नहीं बचा होना चाहिए था। डार्क स्नाइडर कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। गारा कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल ठीक होने लगी, तुम्हारी बॉडी तो एकदम गजब है। डार्क स्नाइडर कहते हैं कि वैसे तुम पुरानी बातों को भूल जाते हो जल्दी, ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और गारा कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम ऐसी बातें कभी नहीं करते। गारा कहते हैं कि रुको, मैं तो लार्स को भूल ही गया। और साथ ही लार्स को ढूंढने लगता है। लार्स ना शीला के पास होता है और शीला लार्स को दे देती है और कहती है कि इसका नाम लार्स है। योको कहती है कि डार्क स्नाइडर के बैरियर ने ना इसे बचा लिया था। गारा ना डार्क स्नाइडर की तरफ देखता है और डार्क स्नाइडर अपना मुंह घुमा लेता है। गारा सोचने लगता है कि उसने कितनी आगे की सोच ली, वो बिना सोचे समझे ना हम दोनों को मार सकता था, लेकिन उसने हम दोनों को बचाया। गारा कहते कि
ठीक है, तो मैं हार मानता हूँ। सिला सोचने लगती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। डार्क सिलेंडर अपने दुश्मन को बचाया और साथ ही डार्क सिलेंडर ना योको के पास जाता है और कहती क्या तुम्हें कुछ कहना है। योको कहती कि बचाने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। डार्क सिलेंडर ना योको से चिपक जाता है और कहते कि मैं तुम्हारी फुद्दी से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगा, भले ही तुम वर्जिन ना हो पर तुम मुझे पसंद हो। योको कहती कि तुमने क्या कहा फुद्दी, और साथ ही एक जोरदार गुस्सा मारती है और कहते कि तुम दुनिया के सबसे बड़े अश्लील बंदे हो। क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारे सील को किसने तोड़ा था? डार्क सिलेंडर कहते कि प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। और ये सब कुछ देखने के बाद ना गारा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है एक छोटी सी लड़की ना तुम्हें कुत्ता बनाकर मारती है। योको कहते कि मैं तुम्हें बता दूं मैं अभी भी वर्जिन हूँ। शीला सोचने लगती कि लगता है कि मेरी कोई जगह नहीं है और शीला के सारे सोल्जर ना बचे हुए होते हैं। और गारा कहते कि मेटालिकाना किंगडम पर ना डार्क रेबल आर्मी ने अटैक कर दिया है, अब तुम क्या करने वाले हो? डार्क सिलेंडर कहते कि मैं यहाँ पर था ना तभी उन लोगों ने वहाँ पर अटैक किया होगा। तभी लार्स कहता है कि डार्क सिलेंडर क्या तुम भूल तो नहीं गई ना मुझे? 15 साल बीत चुकी है। तो भाई लोग यही मेटालिकाना का प्रिंस लार्स है जो अभी तक जिंदा है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।